हाय। तो लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था। चलो उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। शो दैट 2x+1 इज फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। 2x+1 यानी कि ये जीरो कहाँ होता है, -1/2 पे। तो अगर ये फैक्टर होगा तो f-1/2 जीरो आ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं f-1/2 तो कितना होगा, 32 इंटू -1/2 रेस्ट टू द पावर 5 -16 इंटू -1/2 रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 8 इंटू -हाफ क्यूब प्लस 4 इंटू -हाफ प्लस 5। ठीक है, तो ये भी 32 होगा तो यहाँ से -1 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ से भी -1 और यहाँ से भी -1 और यहाँ से -2 प्लस 5। तो कितना आ गया, तो ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट x-3y इज फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर ये फैक्टर होगा तो यहाँ से ये जीरो कब हो रहा है, x=3y। तो अगर ये फैक्टर होगा तो मैं यहाँ पे x=3y रखूँ, ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब ये फैक्टर होगा। तो x=3y रख दिया तो यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर -3y²। ठीक है, -2x। अच्छा, x की जगह तो 3y लिखना था ना, तो 3y लिख दिया। ठीक है, 2 इंटू 3y इंटू वाई प्लस 3y -3y। तो ये कट गया, ये कितना आएगा, 9y² -3y² -6y²। तो ये भी कट जाएगा, ये 9y² हो जाएगा तो ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये x-3y इसका फैक्टर है। गॉट इट? तो ये समझ में आ गया होगा। तो थ्योरम तो क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। जैसे हमने पढ़ा है 9th-10th में ही। पहला आइडेंटिटी तो यही था, a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है ये, a² + b² + 2ab। a-b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a² + b² - 2ab। फिर a + b + c इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, इसको फर्दर जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसे लेता हूँ, a-b ले लिया और यहाँ पे -c, फिर इसका स्क्वायर किया। तो जहाँ भी b दिखे वहाँ -b लगाओ, जहाँ c दिखे वहाँ -c। तो a² -b का स्क्वायर करोगे तो अगेन वो +b² हो जाएगा। सिमिलरली c² प्लस 2ab, तो b तो नेगेटिव है ना, तो यहाँ -2ab आएगा। क्या आएगा, -2ab। तो -2ab 2bc, b और c दोनों नेगेटिव है पर प्रोडक्ट क्या होगा इनका, पॉजिटिव। तो 2bc। सिमिलरली 2ca, c नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 2ca ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगर ऐसे होता -a + b + c, तब क्या होता, सेम a² + b² + c²। अब देखो 2ab होता ना, तो a नेगेटिव है b पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो -2ab। फिर 2bc पॉजिटिव होता है ये, तो फिर 2ca, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ये दोनों सेम ही है। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो उसके ऊपर पावर 2 भी बाहर निकलेगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो वो ये दोनों सेम ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर है a + b का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है इसका, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। उसी तरह से a - b होल क्यूब, ये क्या होता है, a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। बस b को -b से रिप्लेस कर दिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ b³
यहाँ प्लस बी क्यूब है तो इसकी जगह माइनस बी क्यूब करोगे तो माइनस बी क्यूब कितना आएगा, माइनस बी क्यूब क्या होता है, माइनस बी क्यूब, ये माइनस बी का होल क्यूब है और ये क्या बना, माइनस बी क्यूब बना। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद होने चाहिए, याद होगा, आई एम श्योर ये याद होगा। फिर उसके बाद एक फार्मूला और है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी। ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, एक काम करो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ऐसा किया देखो, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या बनेगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्या किया, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये बना हाफ a प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहाँ से एक ए स्क्वायर निकालो, यहाँ से एक बी स्क्वायर और यहाँ से एक माइनस 2ab, तो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली और क्या बनेगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये भी हो सकता है, मतलब इसके दो फार्मूले हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ये दोनों याद करने हैं। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले में एक चीज़ और, जैसे अगर a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो आ जाए, इनका एडिशन ज़ीरो हो जाए, तो देख रहे हो ये क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी, इसका मतलब ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये तो ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3ab, ये याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रखना है। आई होप इतना क्लियर होगा। अच्छा कुछ और भी फॉर्मूले हैं, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक फार्मूला तो ये लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं ना। कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले को लिख दिया कैसे, इसको उस तरफ भेज दिया तो घट गया ये। अच्छा दोनों में क्या कॉमन है, ए प्लस बी कॉमन है ना, तो ए प्लस बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ से माइनस 3ab। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बनेगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ देख सकते हो ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये जाके प्लस हो जाता है तो प्लस कर देना, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसका एक फार्मूला तो ये रहा, और क्या होगा इसी का फार्मूला, ए माइनस बी, ये तो बाहर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी, ए माइनस बी कॉमन ले लेना, सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ए प्लस बी 3 गिवन है और ए इंटू बी 2 गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है ए रेस्ट टू द पावर 5 प्लस बी रेस्ट टू द पावर 5। वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ए की पावर 5 बी की पावर 5 ये कैसे जनरेट होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक तो पावर 2 चाहिए और एक पावर 3 चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो जनरेट हो जाएगा। कैसे, ए स्क्वायर की ए क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर 5, फिर प्लस ए स्क्वायर की बी क्यूब से करोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी क्यूब, फिर बी स्क्वायर की ए क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर ए क्यूब
फिर प्लस बी स्क्वायर की बी की पावर 3 से, तो क्या बनेगा बी की पावर 5। तो जनरेट हो गया ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, जो ये दोनों टर्म है इसको एक तरफ लिख लिया और इन दोनों को उस तरफ भेज दिया। तो उस तरफ भेज दो, क्या है इस तरफ, अच्छा इस तरफ जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दोनों को उस तरफ भेज देता हूँ। तो बचेगा माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे इसका यूज़ करना है और इसका यूज़ करना है, तो ए प्लस बी और ए बी के प्रोडक्ट में, मतलब ए प्लस बी और ए बी में ब्रेक कर दो। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए प्लस बी, फिर यहाँ से माइनस है, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर, तो बचेगा क्या ए प्लस बी। ठीक है, ये आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दो, मेरे को निकालना है ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5। तो ए प्लस बी कितना था 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, माइनस ये ए बी 2 था तो 2 इंटू 2 4। क्लियर है, फिर यहाँ पे 3 लिखोगे तो 27 माइनस ए बी कितना है 2, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी है 3 माइनस ए बी तो 2 था, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी 3। तो 9 में से 4 गया 5, 5 इंटू ये 18 हो जाएगा, 27 माइनस 18 कितना होगा 9 माइनस 12, तो ये 45 माइनस 12 कितना आ गया 33, यही आंसर है। ठीक है, तो देखा फॉर्मूलेज का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में। तो 33 आ जाएगा आंसर।